बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस DPS कॉलेज उकाड़ा। बेटे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस का और 8th क्लास यानी प्री 9th जिसे हम कहते हैं, उसमें आज हमारा 9th लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में आपने बेटे याद होगा आपको कि हमने देखा था कि ट्रूथ टेबल जो है, ये सबसे पहले हमने देखा था वो जो बूलियन अलजबरा है वो क्या है और प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स क्या हैं। फिर हमने ये देखा कि प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स होती कौन सी हैं। फिर हमने ये देखा कि उसमें कहाँ पे ट्रू आता है, कहाँ पे फॉल्स आता है, ट्रूथ वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो क्या है। जी बेटे, तो आज हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल बनाएंगे। दो हमारे पास ट्रूथ टेबल रह गए थे। कल हमने नॉट का देख लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। आज हम एंड का और का ट्रूथ टेबल बनाना जो है वो सीखेंगे। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक जो गेट है वो उसमें यूनरी है, जो मैंने कल 3 बताए हैं आपको, और उसमें से 2 जो हैं वो बाइनरी हैं। तो यूनरी उस गेट को कहा जाता है जो एक डाटा आइटम ले ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और जो 2 डाटा आइटम या उससे ज़्यादा डाटा आइटम्स ले ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो बेटे क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बाइनरी। तो एंड और दोनों क्या हैं, बाइनरी हैं। और कल ही मैंने ये भी बताया था एंड का सिंबल जो है वो डॉट है, और इसको सीरीज़ भी बेटे बोला जाता है। क्या कहा जाता है, सीरीज़ भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल क्या है। तो इसमें हम कहेंगे कि हमारे पास पहली इनपुट 1 होगी ये, फिर इसको नाम दे देते हैं हम इनपुट 1, और फिर इसके बाद दूसरी इनपुट होगी हमारे पास और इसको हम कह देते हैं इनपुट 2। ठीक है जी। और फिर इसकी हम आउटपुट या रिज़ल्ट जो है वो लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लें, जब हम एंड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू बेटे हम ये कहते हैं कि पहली डाटा आइटम हमारे पास सपोज फर्ज करें वो ट्रू है, और दूसरी इनपुट जो है वो सपोज हमारे पास अगर फर्ज करें फॉल्स है, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी बेटे वो फॉल्स आएगी। फिर हम सपोज करते हैं कि पहली डाटा आइटम जो हमारे पास वो फॉल्स है और दूसरी डाटा आइटम हमारे पास ट्रू है, तो इसका रिजल्ट जो है वो भी हमारे पास फॉल्स आएगा। फिर हम सपोज करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास पहली डाटा आइटम ट्रू है, दूसरी डाटा आइटम भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। और फिर हम सपोज कर लें कि अगर दोनों डाटा आइटम हमारे पास फॉल्स हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। तो ये बेटे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो ऑब्ज़र्व करने वाली है वो ये है कि ये देखें, ये एंड ऑपरेटर जो है या एंड गेट जो है या सीरीज़ वाला जो गेट है, ये कहाँ पर अपना ऑपरेशन, कहाँ पर रिजल्ट ट्रू दे रहा है, वो ये हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट। और वजह क्या है इसमें, वजह बेटे ये है कि इसमें पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू होंगी तो फिर आउटपुट इसकी ट्रू आती है। यानी यहाँ से एक बात साबित होगी कि सिर्फ ये एक स्टेटस हमारे पास ट्रू है जिसमें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एंड के साथ कुछ वेरिएबल्स को जोड़ेंगे, कुछ कंडीशंस को, या आप कह सकते हैं कुछ प्रोपोजिशंस को जोड़ेंगे, उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ को कनेक्ट करेंगे, तो अगर वो दोनों ट्रू होंगी तो क्या होगा, उसका रिजल्ट आपको ट्रू में मिलेगा। और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो फिर ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट जो है वो आपके पास फॉल्स आएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। कल वाली ही एग्जांपल चलाते हैं। जैसे हम कहते हैं जी P इज इक्वल टू लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, और Q बेटे हम ले लेते हैं Q टुडे इज संडे। ये 2 स्टेटमेंट्स आ गए। अब इसमें बेटे इसका जो आउटपुट आना है हमारे पास वो आएगा ट्रू, और इसका जो आउटपुट आना है हमारे पास वो आएगा फॉल्स। ठीक है। तो ट्रू को हम 1 से डिनोट करते हैं बाइनरी के अंदर। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटस बन गया हमारे पास, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, आउटपुट क्या आएगी फॉल्स।
और अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा लें, उल्ट कर लें कि पहली फॉल्स कर लें दूसरी ट्रू कर लें, यानी मैं इसको कर देता हूँ, इसको पी ही रहने दें, इसको लाहौर की जगह पे हम सिटी चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी उकाड़ा इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब और टुडे इज़ नॉट संडे। ये अब इनके रिजल्ट बेटे चेंज हो जाएंगे। टुडे इज़ नॉट संडे ट्रू, और उकाड़ा इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब जो है फॉल्स। ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू फिर फॉल्स। ठीक है, अब दोनों अगर ट्रू कर लें, यानी मैं लिख दूं यहाँ पे कि लाहौर ही कर दूं, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो ये भी ट्रू और ये भी टुडे इज़ नॉट संडे ये भी ट्रू, दोनों ट्रू पे ये ट्रू होगा। यानी अब हम इनको अगर जोड़ें, मैं कहूँ P एंड Q या मैं कहूँ P डॉट Q, सिर्फ इस सूरत में जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू आ रही हैं तो ये आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज हर सूरत में फॉल्स आएगा। ये जो हमारे पास सीरीज़ कनेक्शन होता है, जो एंड है, वो इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, अब हम करते हैं डिसाइड, या ये देखते हैं कि अगर हम एंड की जगह पे और चलाएं फिर क्या होगा। और इनपुट 1, इनपुट 2, आउटपुट। अब इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल से ही आपको सॉल्व करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी P इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 5 और Q 8 - 7 इज इक्वल टू 1। लो जी, ये दो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स। P क्या रख दी, 2 + 2 इज इक्वल टू 5। आउटपुट बेटे क्या आएगी, 0। क्यों, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, 5 लिखा, गलत हो गया ना। यहाँ पे 8 - 7 इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी 1, यानी ट्रू है। तो अगर ये सूरत हाल हमारे पास हो, पहली इनपुट जो है वो गलत है और दूसरी इनपुट ट्रू है, और हमने इनको जोड़ा है किसके साथ, 1 और 2 को और के साथ जोड़ा है। यानी यहाँ पे हम कहें, अगर इससे कहें कि P और Q, यूँ समझ लें, P और Q कहें तो ये आंसर आएगा 1। ठीक है, और अगर हम इसको यूँ कर दें कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4 कर दें, ठीक है, और 8 - 7 इज इक्वल टू 3 कर दें, अब ये चेंज हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही ना बेटे, तो जब ये हो गया 1 और ये हो गया 0 तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, फिर 1 आएगा। P और Q का फिर क्या आएगा, फिर 1 आएगा। ये P और Q यूं भी लिखा जाएगा ना। अच्छा, तीसरी सूरत हाल बेटे देख लें। तीसरी सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4 है और 8 - 7 इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो ये 1 और ये 1, तो ये क्या बना, 1 ही बन गया, यानी दोनों ट्रू है, ट्रू। अब हम ये कहते हैं कि 2 + 2 इज इक्वल टू 5, उल्ट कर देते हैं, और 8 - 7 इज इक्वल टू 3, तो क्या हुआ, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, यानी दोनों ही गलत है। 2 + 2 5 नहीं होता, 8 - 7 करें तो 3 नहीं आता, इसलिए क्या है, दोनों फॉल्स है। ये दोनों हो गई फॉल्स, तो आंसर बेटे फॉल्स आएगा जी। यहाँ पे फिर थोड़ी सी आपने सिमिलरिटी चेक की। देखने वाली बात बेटे, जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है वो ये है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो फॉल्स का आंसर आएगा, अदरवाइज ट्रू है। जबकि एंड में हमने देखा था कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू होंगी तो ट्रू वाला आंसर आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। बात क्लियर हुई, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो उसमें ट्रू आता था, अदरवाइज हर सूरत में फॉल्स आता था।
और इसमें क्या है बेटे कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो फॉल्स आना है, नहीं तो हर सूरत में आंसर जो है वो ट्रू ही रहना है। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर बेटे हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये ट्रुथ टेबल हमारे ख़त्म हो गए। कल हम इसके लाज देखेंगे, बुलियन अलजबरा जो है उसके कुछ कवानीन हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बेटे बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।